जय श्री गणेश। सभी को जय जय गणेश। भादवे के महीने में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भाई पंचमी, ऋषि पंचमी आदि नाम से जाना जाने वाला व्रत किया जाता है। कई समाज में तो इसी दिन राखी बांधी जाती है। बहनें भाई की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है, राखी बांधती है, पूजा करके ही भोजन करती है। औरतें आज के दिन कई जगह सिर्फ चावल ही खाती है। रजस वाला स्त्री उपवास करती है। आज स्नेहा भक्ति चैनल में सुनते हैं ऋषि पंचमी की कहानी, जिसे सुनकर आप पुण्य के भागीदार बनिए और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनकर लाइक व शेयर जरूर कर दें। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी, भाई पंचमी की कहानी। एक माँ बेटे थे, वो बहुत गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ और मेरी बहन से मिले भी बहुत दिन हो गए, तो मैं बहन के यहाँ पर जाऊंगा और उससे राखी बंधवाऊंगा। माँ बोली, बेटा हम बहुत गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा? बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा उसी से कुछ लेकर जाऊंगा। और रवाना हो बहन के यहाँ जा पहुंचा। रास्ते में पैदल चलते थे पहले के जमाने में, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करते करते बहन के घर पहुंच ही गया। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। कहते हैं जब तार टूट जाता है तो बिना जोड़े उठते नहीं, तो वो भी बार बार उसको तार को जोड़ रही थी और अपने भाई को देख रही थी। और ना जब तार टूटता है तो बोलते हैं, वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो रही थी। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। मैं तो इतनी दूर से कितनी कठिनाइयों का सामना करते करते आया हूँ और यहाँ बहन भाई से मुंह से नहीं बात कर रही है। और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया, तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का चौका देना। बहन खुशी में पागल थी। जैसा कहा पड़ोसन ने वैसा कर दिया। 2 घंटे बीत गए। भाई ने कहा, बहन बहुत भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल नहीं बने। और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या? दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई। सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था, तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे। लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले, हमको भी जो मामा के लड्डू बनाए थे वो दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो दूर से आवाज दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों दौड़े आ रही है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू क्यों भागती भागती आई है? तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ।
जो लड्डू तुझे दिए थे खाने के लिए उसमें सांप पिस गया है, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू ले गए। वो चोर भी वहीं पर पीछे पेड़ के पीछे रहकर सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले कि तुमने हमारी जान बचाई है। आज ये लड्डू तेरा भाई नहीं हम लोग खाते और आज हमारी जान चली जाती। आज से तुम हमारी भी धर्म की बहन हो। और जो उनके पास चुराया हुआ धन था वो भी वही धर्म की बहन को देकर चोर आगे चले गए। वही धन लेकर वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को वापस घर ले गई। और तीसरे दिन भाई के साथ जाने लगी। भाई से कहा कि भाई मैं तो तुम्हें घर तक छोड़ने चलूंगी। तो भाई ने कहा कि बहन रास्ते में भयंकर जंगल पड़ता है और पैदल चलते चलते तू थक जाएगी। रास्ते में कोई भोजन पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तेरे को बहुत परेशानी हो जाएगी। तो भी बहन ने कहा कि मैं तो तेरे साथ चलूंगी और घर तक छोड़ने चलूंगी तुझे, चाहे जो भी हो जाए। दोनों भाई बहन भयंकर जंगल के रास्ते में से होकर आ रहे थे तो बहन को प्यास लगी। तो भाई को बोली कि भाई मुझे तो जोर से प्यास लग रही है। तो भाई बोला, बहन मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि रास्ते में कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। अब इस जंगल में तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं? दोनों इधर उधर पानी की तलाश में देखने लगे। तो भाई ने कहा कि दूर बहन मेरे को कुछ बगुले दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं जहाँ पर बगुले होते हैं वहाँ आसपास पानी जरूर होता है। सो मैं यहाँ बैठा हूँ और तू वहाँ जाकर पानी पीकर आ जा। मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बहन ने भाई की बात को मानकर पानी पीने चली गई। जैसे ही वह वहाँ पहुंची उसे एक कुआं दिखाई दिया और उस कुएं पर एक डोकरी यानी बूढ़ी औरत कुछ बना रही थी और बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और ये क्या कर रही है? डोकरी ने कहा कि मैं बेमाता हूँ। बेमाता यानी विधाता। तो बोली मैं विधाता हूँ, बेमाता हूँ। तो उसने कहा कि मैं इकलौते बेटे की शादी में वह मरने वाला है तो उसके लिए ढकनी तैयार कर रही हूँ। बहन ने कहा कि इकलौता तो मेरा ही भाई है और उसी के लिए बेमाता ढकनी तैयार कर रही है। तो वो परेशान हो गई, पसीने पसीने होकर बेमाता से बोली कि वो किसी तरह बच सकता है क्या? तो बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसकी बहन आज से ही उसको गालियां निकाले, उसको कोसे, अर्थात हर तरह के अपशगुन करे उसके साथ, उसकी शादी में सब नेक उल्टे उल्टे करे और शादी में बारात में भी साथ जावे और धोबी के घर की ऊट झूठ बुहारे काम करे, धोबी के घर के कुंडी का पानी बारात में साथ ले जावे, जब फेरों में दूल्हे की गर्दन लटक जावे तो धोबी के हांडी का पानी जल्दी से पिलाकर भाई को वहां पर भी मरने से बचा लेवे। जब सुहागरात होवे, जब भी भाई के और भाभी के साथ सोवे और आधी रात को जब भाई को नाग डसने आवे तो नाग से भाई की रक्षा करे तो काल की ये घड़ी टल जाएगी और भाई को जीवन दान मिल जाएगा। बहन तो बेचारी उसी समय पानी पीना भूलकर भाई की रक्षा में लग गई और वापस आई तो दूर रास्ते से ही भाई को गालियां बकना शुरू कर दिया। भाई ने कहा, बहन तू गई तब तो अच्छी थी, आई तो गालियां बक रही है, तुझे कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया? अब मैं क्या करूं? बेचारे राम राम करते करते घर पहुंचे। माँ ने ये सब देखा तो बेटे से कहा कि बेटा तेरी बहन ऐसी पागल थी तो इसको क्यों लाया है? तो बेटा बोला, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी,
इसने जहर के लड्डुओं से मेरी जान भी बचाई, लेकिन रास्ते में पानी पीने गई थी, वहां पर इसे न जाने क्या हो गया और ये ऐसी हो गई। उसी दिन से धोबिन के घर भी सुबह सुबह जल्दी जाकर झाड़ी बुहारी करने लगी। धोबिन के 7 बहुएं थी जो रोज काम के लिए लड़ती झगड़ती थी। तो एक दिन धोबिन ने बहुओं से पूछा कि तुम तो रोज पहले काम के लिए लड़ती थी, आजकल तो बिल्कुल लड़ती नहीं हो। तो बहुओं ने धोबिन से कहा कि आजकल हम उठते हैं तो सब काम किया हुआ मिलता है, हमको तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता, इसीलिए हमारे कोई लड़ाई ही नहीं होती। धोबिन ने इसका पता लगाने के लिए बड़ी जल्दी 3-4 बजे ही उठकर बैठ गई और उस भाई की बहन को काम करते हुए पकड़ लिया और पूछा कि तू मेरे घर का काम क्यों करती है। तो उसने सारी बात बताई और कहा कि मेरे भाई की बारात में तुझे साथ चलना है और तेरे हांडी का पानी फेरों में मेरे भाई को पिलाकर उसकी जान बचानी है। अब तो धोबिन के घर का काम छुपके छुपके नहीं, सबके सामने करने लगी। थोड़े दिन बाद भाई की सगाई आई और विवाह होने लगा। लगन आया तो बहन ने कहा इसको लगन पत्थर की शिला पर बैठाकर झिलाओ, चौकी पर नहीं बैठने दूंगी। भाई की निकासी होने लगी तो बहन कहने लगी इसकी निकासी तो हवेली के पीछे के दरवाजे पर करवाओ, सामने के दरवाजे से नहीं करवाने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी, तो फिर पीछे हवेली के पीछे के दरवाजे से ही निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज अभी इसका भाई मर जाता। अब बहन ने कहा मैं बारात में साथ चलूंगी। सभी ने समझाया कि औरतें बारात में नहीं जाती और तू इस तरह गालियां बकेगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी और साथ बारात में चलने को तैयार हो गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकी तो बहन कहने लगी कि इस करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही विश्राम करने लगे। तभी थोड़ी देर में ही पेड़ टूटकर आ गिरा। सब बाराती दंग रह गए, कहने लगे कि ये तो कुछ जान जुगारी भी है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की कि पीछे के दरवाजे पर इसका तोरण करो, सामने के दरवाजे पर तोरण नहीं करने दूंगी और आरती भी चौमुखे दिए से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाली भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा कि ये जो भी कहे वो ही करो। तोरण पीछे दरवाजे पर कर रहे थे, उसी समय सामने का दरवाजा गिर गया और तोरण की आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरे से जलकर राख हो गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट खाता और उसके भाई की मौत हो जाती। फिर बहन जिद करके फेरों में भी साथ बैठ गई। 2 फेरे होते ही भाई की गर्दन लटक गई। बहन जो बारात में धोबिन को साथ ले गई थी बोली, उठ धोबिन माई, आज तेरा काम है, मेरे भाई की रक्षा कर, आज तेरे कुंडी का पानी पिलाकर मेरे भाई की जान बचा ले। धोबिन उठी और अपने साथ लाई कुंडी का पानी उसके भाई को पिला दिया। ऐसा करते ही भाई ठीक हो गया और खुशी खुशी फेरे लेकर विवाह करके घर आ गया। इधर रात को भाई की सुहागरात में भी बहन साथ में सोने की जिद करने लगी तो सब कहने लगे कि ऐसा मत कर, इतने सारे नेक तो हो चुके, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सुहागरात में साथ सोने की जिद मत कर। तो कहने लगी तुम लोग सब मैं जो कहूँ वो करो, मैं तो इनके साथ ही सोऊंगी। बीच में पर्दा करके दरवाजे के थोड़ा आगे ही मेरा भी बिस्तर लगा दो। उसकी जिद्द से ऐसा ही किया गया। रात को फुफकारता हुआ सांप आया और भाई को डसने जाने लगा तो बहन
तो बेटी ही इसी ताक में थी, बेचारी को नींद कैसे आए। तो सांप को तलवार से काटकर ढाल से ढककर सो गई। थोड़ी देर बाद सपनी आई और बोली कि मेरे नाक को छोड़, नहीं तो मैं तुझे और तेरे भाई को ढस लूंगी। तब बहन ने कहा कि मैं तेरे नाक को तुझे तभी सौंपूंगी जब तू मेरे भाई की जान बचाने का वचन देगी। नागिन ने बहन को वचन दिया कि तेरे भाई की जान कभी नहीं ली जाएगी। सपनी को नाक के टुकड़े सौंपकर बहन तो निर्भय होकर सो गई, जैसे कितने जन्म से नहीं सोई। सुबह सब उठे और विवाह की समाप्ति भी हो गई, सो सब अपने अपने घर जाने लगे। तो माँ बोली कि हाँ, अभी वो बहन नहीं उठी, उसके पहले सबको विदा कर दो, नहीं तो और कुछ रोड़ा कर देगी बीच में। सबको विदा कर दिया। खाना खाने का समय हुआ तो भाई कहने लगा कि मेरी बहन को उठाऊं, उसने मेरी बहुत रक्षा की है और उसके साथ खाना खाऊं। बहन को भाई ने उठाया तो बहन उठते ही देखती है कि घर के लगभग सभी मेहमान जा चुके हैं। तो बहन ने जिद की कि मेरे उठने से पहले ही सबको क्यों विदा कर दिया, सबको वापस बुलाओ। माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था उसको मत उठा। बहन की जिद पूरी की गई और कोई कोस गया, कोई 2 कोस गया, क्योंकि पहले साधन तो होते नहीं थे, तो पैदल ही जाना पड़ता था। आदमी भेजकर सबको वापस बुलाया। सबके आते ही बहन ने सबको इकट्ठा किया और शुरू से लेकर आखिर तक पागल बहने रहने की बात सबको बताई। सब हतप्रत रह गए और बहन को भाई की जान बचाने के लिए बधाइयाँ देने लगे। बहन बोली, आप सब रिश्तेदार बाद में जाना, माँ भाई सबसे पहले मुझे विदा करो, क्योंकि माँ, मैंने पुत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलौने में और दूध चूल्हे पर छोड़कर आई थी। मेरे बहुत काम है, मैं रुक नहीं सकती। भाई पंचमी का व्रत करके जो भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेगी, उनके भाइयों की उम्र लंबी होगी। भाई ने बहन को बहुत कुछ देकर ससुराल पहुंचाया। हे विधाता, हे बेमाता, जिससे उस बहन के भाई की लिखी हुई मौत टल गई, वैसे सभी के बहनों के भाइयों की उम्र लंबी देना। भाई बहनों का प्रेम बनाए रखना। सभी बहनों के भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ जय श्री गणेश, जय जय गणेश, जय श्री गणेश, जय जय गणेश।